आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक बार फिर उस परिवार की स्थिति से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनकी मदद संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रहे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहले भी की जा चुकी है। जैसा कि आप हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा मुहिम के एपिसोड नंबर 536 में देख चुके हैं। यह परिवार कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले के एक छोटे से गांव का है, जहां परिवार के मुखिया पिछले 1 साल से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और डायलिसिस पर निर्भर हैं। घर में उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं, पर कमाने वाला कोई नहीं। बीमारी और रोजमर्रा के खर्चों ने इस परिवार की सारी जमा पूंजी खत्म कर दी थी। जब इस परिवार की स्थिति की जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंची, तो संत जी के आदेश से अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इन्हें पहली बार राहत सामग्री, राशन और आवश्यक सामान पहुंचाया गया। और साथ ही इस मुहिम के तहत परिवार के मुखिया गणेश जी का इलाज बेंगलुरु जैसी हाईटेक सिटी में बहुत ही अच्छे अस्पताल में कराया जा रहा है। उन्हें मदद कार्ड भी दिया गया था, ताकि जरूरत पड़ने पर दोबारा सहायता मिल सके। और जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से कार्ड के माध्यम से दोबारा राहत सामग्री के लिए संपर्क किया, तो संत जी के आदेश से दूसरी बार भी राहत सामग्री तुरंत भेजी गई, ताकि यह परिवार फिर से अपने जीवन को संभाल सके। चलिए देखते हैं आज धारवाड़ के इस परिवार की स्थिति कैसी है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ कर्नाटक में। ऐसे न्यूज़ कर्नाटक की टीम आज पहुंची है कर्नाटक राज्य के जिला धारवाड़ के हुबली शहर में। हमारी टीम को सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम लाभार्थी परिवार के लिए ज़रूरत का सामान पहुंचाने के लिए यहां पर पहुंच रही है। इसी चीज़ की पुष्टि करने के लिए हमारी टीम यहां पर आई हुई है। जैसा कि एक और बैनर हमारे पीछे देख सकते हो, जिस पर लिखा हुआ है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवारों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान प्रोवाइड किया जा रहा है। इस चीज़ की पुष्टि आज की इस कवरेज में की जाएगी। तो बने रहिए दर्शकों। अभी हम चल के देखते हैं इस परिवार की स्थिति के बारे में कि आखिर जो पहले स्थिति थी और अन्नपूर्णा मुहिम के बाद की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। दर्शकों, हम लाभार्थी परिवार से जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बाद ऐसे परिवार की जीवन शैली में आखिर क्या बदलाव आया है। नमस्कार बहन जी। सर साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम कीर्ति है। कीर्ति जी, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी की आदेश अनुसार जो राहत सामग्री आपके घर पहुंचाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो ये राहत सामग्री आपके पास दूसरी बार आ रही है क्या? हाँ, दूसरी बार आ रही। जो राहत सामग्री ये आपके पास दूसरी बार आई हुई है, इसके लिए आपने कॉल किया था या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी स्वयं आपके घर आए हुए? संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम से वो कार्ड दिए थे, उस पर कॉल किया। अच्छा, तो आपने कॉल किया था, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आपके घर राहत सामग्री लेकर दूसरी बार आए हुए हैं। ठीक है जी। बहन जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपके जो पिताजी हैं, परिवार के मुखिया, वो अभी कहाँ पर हैं? बेंगलुरु हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, तो जो हॉस्पिटल में जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी दवाई पे या फिर उनके रहने में जो भी खर्च किया जा रहा है, वो कौन दे रहा है? संत रामपाल महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम से दिया जा रहा है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके जरिए जो है ना
संत रामपाल जी महाराज न केवल राहत सामग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ जो ज़रूरतमंद परिवार है उसकी चिकित्सा पर भी ध्यान दे रहे हैं। आप इस चीज़ को देखकर समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ज़रूरतमंद परिवारों का कितना ध्यान रख रहे हैं। एक ओर तो जहां ज़रूरतमंद परिवार के जो मुखिया हैं, जो सदस्य हैं, जो किडनी पेशेंट हैं, उनका डायलिसिस चल रहा है, वो लगभग 20 दिन से बेंगलोर जैसी सिटी में एडमिट हैं। वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके अनुयायी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, सारा खर्चा दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो परिवार है, जो फैमिली है, उसका भी संत रामपाल जी महाराज पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं कि इसमें मतलब परिवार को कोई भी समस्या ना आए। किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ने पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम तत्काल प्रभाव से उनको राहत सामग्री प्रोवाइड करती है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर लेके आए हुए हैं। नमस्कार सर। अच्छा साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? मनीष दास। मनीष जी, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप राशन सामग्री यहाँ पर दूसरी बार लेके आए हुए हैं, तो इसमें आप क्या क्या सामग्री लेके आए हुए हैं? जी भाई साहब, जैसा कि इनका 2 दिन पहले कॉल आया था कि राशन सामग्री जो भी इनका ये था गुरुजी की दया से, तो हम लोग जो है गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इनको इस प्रकार इनको ये सारी चीज़ें गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उपलब्ध कराई गई। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री ज़रूरतमंद परिवार को दी गई है। तो आपको दिखाना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या राहत सामग्री यहाँ पर ज़रूरतमंद परिवार को दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर 2.5 kg प्याज दिया गया है, 2.5 kg आलू दिया गया है, 15 kg चावल दिया गया है। यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आटा दिया गया है 3 kg, ये 2 kg चीनी दी हुई है, 1 लीटर सरसों का तेल दिया हुआ है, टाटा नमक दिया हुआ है, कपड़े धोने का साबुन 1 kg दिया गया है, सूखा दूध पाउडर जो कि ब्रांडेड कंपनी आप जानते हैं, अमूल के नाम से ब्रांडेड कंपनी है, इसका सूखा दूध दिया गया है। आप नहाने का साबुन देख सकते हैं, नहाने का साबुन भी लाइफ बॉय लक्स दिया गया है, आप देख सकते हैं। और अचार का डिब्बा दिया गया है, जीरा पाउडर दिया गया है, हल्दी पाउडर दिया गया है, धनिया पाउडर दिया गया है, टाटा का नमक दिया गया है, टाटा टी गोल्ड। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसी भी सामग्री में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। सारी चीज़ें जो है ना ब्रांडेड कंपनी की दी जाती हैं। टाटा टी कंपनी की जो है ना टाटा टी गोल्ड चाय दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये जो है ना एवरेस्ट का कश्मीरी मिर्च पाउडर दिया गया है, बेसन दिया गया है, काले चने दिए गए हैं, दलिया भी दिया गया है परिवार की ज़रूरतों को देखते हुए। 3 प्रकार की यहाँ पर दालें दी गई हैं। सबसे पहले पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, चना दाल है, कपड़े धोने का सर्फ है। इस प्रकार से जो भी घर में यूज़ होने वाली ज़रूरत की सामग्री है, सारी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से ज़रूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से कि इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज और क्या क्या मदद कर रहे हैं। इस राशन सामग्री के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और क्या मदद पहुंचा रहे हैं। जी, जैसा कि ये राशन सामग्री के अलावा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो घर के मुखिया हैं गणेश जी, वो किडनी पेशेंट है, उनका बेंगलोर सिटी में जो है अच्छे हॉस्पिटल में जो है उनका इलाज चल रहा है। तो वहाँ पर भी जो भी सारा खर्च है जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं, इस प्रकार उनको ये मदद की जा रही है।
तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अगर चाहते तो यहाँ पर भी हुबली जैसी सिटी में भी ट्रीटमेंट करवा सकते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज किसी भी चीज़ को जो है ना छोटे में नहीं लेते हैं। सारी चीज़ें जो है ना बड़ी ही सूझबूझ से और ध्यान में रखते हुए, पेशेंट की तबीयत को ध्यान में रखते हुए, बेंगलोर जैसी हाईटेक सिटी में, आप सोच सकते हो बेंगलोर जैसी हाईटेक सिटी में जो है ना संत रामपाल जी महाराज ज़रूरतमंद परिवार की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और सारा खर्चा उठा रहे हैं अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। सर एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहते हैं कि अमूमन देखा जाता है कि जो डायलिसिस पेशेंट होते हैं उनको जो है ना ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और अमूमन जो है ना ब्लड आप देख सकते हैं कि ब्लड जो है ना आसानी से कहीं पर भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। घर के अगर परिवार के सदस्य भी हैं वो ब्लड डोनेट करने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं कि कहीं हमें कमजोरी ना हो जाए, किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो, इस प्रकार से जो है ना ब्लड डोनेट नहीं करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है इसमें ब्लड डोनेशन को लेकर क्या प्रावधान है? जी भाई साहब, जैसा कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को इतना ज्ञानवान बनाए हुए हैं, तो उसी के से हम अनुयायियों को प्रेरणा मिलती है कि ज़रूरतमंद लोगों को जो है ब्लड दान करने के लिए। तो हम सभी अनुयायी जो हैं ज़रूरत पड़ने पर रक्तदान करते रहते हैं गुरुजी के दया से। तो उनको, गणेश जी को जो डायलिसिस पे हैं, उनको भी हम अनुयायी जो है ज़रूरत पड़ने पे रक्तदान भी हम करते हैं। वो हमारे परिवार जैसे, गुरुजी जैसा ने बता दिया कि वो हमारे परिवार के सदस्य हो जाते हैं, तो हम लोग जो है वो भी सेवा करते रहते हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सर ये एक और आपसे लास्ट प्रश्न रहेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में और क्या क्या योगदान है? जी गुरुजी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और भी प्रकार की मुहिम चला रखी हैं, जैसा कि दहेज मुक्त मुहिम चला रखी हैं, जो आश्रमों में समागम के समय जो है दहेज मुक्त विवाह होता है, और नशा मुक्त भारत का भी अभियान चला रखी है गुरुजी ने, और रक्तदान शिविर का मुहिम चला रखी है गुरुजी ने, और देहदान शिविर का मुहिम चला रखी है गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने। और जैसा कि कई स्टेट में जो है बाढ़ पीड़ित जो स्टेट हैं वहाँ पर भी किसानों के लिए गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने एक एक गांव को हजारों फीट जो है पाइप जो है और 20-20 हॉर्स पावर के 5-5, 7-7, 8-8 मोटरें जो हैं, उसके साथ सारा फिटिंग का सामान जो है गांव से पानी निकालने के लिए उपलब्ध करवाते हैं, जिससे किसानों को भी लाभ मिल रहा है। और वृक्षारोपण का भी गुरुजी ने मुहिम, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए गुरुजी ने मुहिम चला रखी है। तो इस तरह से बहुत सारी मुहिम जो है गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने जन कल्याण के लिए चला रखी है। तो आपका कहना है कि कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज अपने समाज सुधार के कार्यों को लेकर समाज में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं? जी जी, तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने समाज कल्याण के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और योगदान कर भी रहे हैं, आगे भी और बहुत सारी मुहिम पर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज चला रखे हैं। धन्यवाद सर। हाँ, सच साहिब। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री के अलावा चिकित्सा को भी ध्यान दिया जा रहा है। इस महंगाई के दौर में एक परिवार का पालन पोषण करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे लाखों परिवारों के जीवन में सुधार आया है और उनके जीवन में परिवर्तन आया है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे लाखों परिवारों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। और रिसेंटली आप सभी देखते हैं, रिसेंटली हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हरियाणा, पंजाब जैसे बाढ़
पीड़ित राज्यों में भी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ पीड़ित किसानों को राहत सामग्री प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें लगभग 20 हार्स पावर जैसी बड़ी मोटरें, पाइप एवं छोटी बड़ी ज़रूरतों की जितनी भी सामग्री रहती है, नट बोल्ट से लेके और जो भी वायरिंग वगैरह है, वो सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार प्रोवाइड की जाती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज हरियाणा पंजाब के किसानों के लिए और एक मसीहा बनकर अवतरित हुए हैं। ऐसे महान संत को ऐसे न्यूज़ कर्नाटक की टीम सत नमन करती है। धन्यवाद। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए कर्नाटक राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-4447-395 9740068510। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब